कैसे आप सब, आज मैं आप सबको पढ़ाने जाने वाला हूँ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। वैसे तो कॉन्सेप्ट हम लीनियर अलजेब्रा में सीखने पर यहाँ पे सिंपलीफाई करके आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। पर उससे पहले मेरा आपको इससे बहुत अच्छा सवाल है कि मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि इन जनरल लोगों को वहम होता है कि मैट्रिक्स बेसिकली नंबर्स है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे नंबर है, उसे एक रोज और कॉलम में डाल दिया, दैट्स इट। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, उसका एक डीपर मीनिंग होता है। उसका डीपर मीनिंग क्या है, बेसिकली आप मैट्रिक्स मशीन की तरह समझिए, जहाँ पर कोई डॉट डाला, कोई वेक्टर डाला, तो उसने हमें दूसरा वेक्टर दे दिया। वैसे जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपल लैंग्वेज में, से बेसिकली इन दो मशीन्स को कंबाइन करना ही होता है। पर उस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारा मेन मुद्दा ये है कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, बहुत सिंपल तरीके से कैसे करें। उससे पहले आपको चीज बता देता हूँ, ये तो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, हर तरीके की मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। आप क्या कहते हैं 3x3 कर लीजिए, 4x4 कर लीजिए, हर जगह पे, क्योंकि ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो आ जाइए, तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, पहले हमें इनको कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। जैसे 1/3 कॉलम अलग कर लिया और 2/4 का कॉलम अलग कर दिया, फिर इससे मुझे कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी मैट्रिक्स है जैसे 5 और 7 है, तो अब दिखा देता हूँ। जैसे 1/3 को मैंने अलग कर दिया है, 2/4 को मैंने अलग कर दिया है, और इसे मैं 2 बार करूंगा। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 7 से करेंगे। बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा है, इसे कॉलम को अलग करा है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करा है, और फिर दूसरा कॉलम में 7 से मल्टीप्लाई करा है। सिमिलरली इसको यहाँ पे भी रिपीट करना है, तो 1/3 को 1/3 को मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/4 वाली को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बेसिकली कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी, और बेसिकली हमारा आंसर होगा वो ये वाली मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट कॉलम होगा और एक सेकंड कॉलम होगा। तो उसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 5 आ गया प्लस 14 आ गया, यहाँ पे 15 और 28 आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 6 प्लस 16 और यहाँ पे 18 प्लस 32। तो इसका आंसर मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे इसका आ जाएगा 19/43 और इसका आ जाएगा 22/40। तो बेसिकली हमारी जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, दैट्स इट। वैसे स्टार्टिंग को आपको ये करने में अजीब सा लग सकता है, पर एक्चुअली बहुत ही आसान तरीका और आपका काम बहुत छोटा कर देता है। वरना आपको नॉर्मली ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/2 में तो आपको लग नहीं आएगा कि इतना यूजफुल है। अगर मैं 3/3 ऐसी बड़ी मैट्रिक्स में आऊं तो आपको दिखा दूं उसका यूज क्या होता है। तो आइए 3/3 में आ जाते हैं, और मैं थोड़ा एग्जांपल थोड़ा आसान सा लूंगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना आसान है। फिर जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसे मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 से, 4 5 6 से और 4 5 6 से। ठीक है, तो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है इसे मैंने आपको सिखाया था, वैसे ही इंप्लीमेंट करना है इसे। तो 1/1 का कॉलम अलग लिखूंगा मैं, 2/2 का अलग लिखूंगा, 3/3 का अलग लिखूंगा। इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/1 वाले को, फिर कहते हैं इस वाले 4 से 2 वाले को मल्टीप्लाई करना है, और फिर 3 वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। आपको लिख कर दिखाता हूं मैं कैसे होगा। 1 1 1 2 2, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे भी आपको पहला वाला कॉलम मिल जाएगा आपके 3/3 जो नई मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 और 4 प्लस 8 प्लस 12। यहाँ पे भी 4 प्लस 8 प्लस 12 आ जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सिमेट्रिक वैसे ली थी। 4 प्लस 8 प्लस 12, तो कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। ये आ जाएगा 24 24 24। तो बेसिकली हमारा पहला कॉलम आ जाए 24 24 24 का। हमें सिंपली इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है, इसे दोबारा लिखूंगा मैं, इसे 5 5 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सर को मैं थोड़ा रब कर देता हूँ आपके लिए। अब मैं दोबारा देता हूँ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 और 5। सिंपली कुछ नहीं करना, दोबारा पूरे अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8 कर देना है। तो क्या है 5 प्लस 10 प्लस 15, यहाँ पे भी 5 प्लस 10 प्लस 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 प्लस 10 प्लस 15 आ जाएगा। तो इसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, कुछ आएगा 30 30 30। तो ये हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा। अब वैसे ही मैं 6 वाले के लिखूंगा, और आपके लिए रेफरेंस में मैट्रिक्स बनाता हूँ कैसी दिखेगी है। तो उसका जो आंसर है कुछ ऐसे दिखेगा 24 24 24 30 30 30। और अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो इसे दोबारा रिपीट करना है।
तो यहाँ पे भी 6 से करेंगे, यहाँ पे भी 6 से करेंगे, यहाँ पे भी 6 से करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 × 6 12 और 18, यहाँ पे भी 6 + 12 + 18, 6 + 12 + 18, दैट्स इट। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36 36 और 36, ये यहाँ पर तीसरा और आखिरी कॉलम हुआ, ऐसे यहाँ पे डाल दीजिए, दैट इज 36 36 और 36, दैट्स इट। आपको बस इतना ही करना पड़ेगा। और अगर कन्वेंशनल मेथड से आते जो आपको नॉर्मली सिखाया जाता है तो उससे बहुत लंबा पड़ता है और क्या कहता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ये मेथड कंपेरेटिवली बेटर और फास्टर भी है। सो दैट्स इट। तो आपका हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको जाने से पहले मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सब सवाल करना मत सीखो, सोचना भी सीखो। दैट्स इट, थैंक यू।